Good afternoon, everyone. I hope all are you well. आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना ऑटो कैड का प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमने करेंगे। आई होप कि मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, तो आप उन असाइनमेंट्स को आपने श्योरली पूरा कर लिया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है इसकी कि आपने पूरा किया होगा। ओके, तो नाउ वी कंटिन्यू द अवर नेक्स्ट पार्ट, जहां से हमने कल छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग द माय स्क्रीन आल्सो विद यू। ओके, नाउ आई होप कि स्क्रीन शो हो रही होगी आपको। कल हमने कमांड्स के रिगार्डिंग, जो ड्रॉ टूल बार है उनकी कमांड्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, एलिप्स एंड हैचिंग। हैचिंग हमारा पॉइंट्स जो मैंने कल आपको बताया था, आज मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी क्योंकि कल हैचिंग मुझे लग रहा है कि शायद आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो दैट्स इट। छोटा सा बस 5 मिनट में हमने जो कल कमांड्स का यूज किया था उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आपको रिमाइंड हो जाएगा। कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया होगा, तो हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। आर्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आर्क हमारे बहुत टाइप के आर्क होते हैं, बट मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ आर्क हमारे यूज होते हैं। 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट, और स्टार्ट, एंड एंड रेडियस। मैंने आपको बताया था ये यूज सभी होते हैं, बट मोस्टली यूज ये 3 ऑप्शंस जो है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इनको मैंने यूज करने का आपको पैटर्न भी बता दिया था। ओके, नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल को चैम्फर के साथ हम कैसे यूज करते हैं, रेक्टेंगल को हम फिलेट के साथ कैसे यूज करते हैं। जब हम चैम्फर कमांड देते हैं तो चैम्फर कमांड में हमें इसकी लेंथ और विड्थ में लाइन को स्ट्रेट लाइन पे ये चैम्फर करता है, और फिलेट में हमें इसमें एंगल आर्क देना, आर्क के लिए एंगल देना होता है कि हम कितने एंगल पे इसको आर्क करना चाहते हैं। चैम्फर में जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा फिलेट में, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में कट करता है, और रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल हमारा फिलेट होता है, फिलेट में हमारा कर्व में रेक्टेंगल को शेप देता है। ओके, नाउ पॉलीगॉन। मैंने कल पॉलीगॉन के रिगार्डिंग, पॉलीगॉन जो हमारा मिनिमम साइड्स देख के हम यूज कर सकते हैं। 1000 अप्रोक्सीमेटली हम यूज करते हैं। हम इतने ज्यादा नहीं देते हैं, साइड्स होंगे तो ये जस्ट अप्रोक्सीमेटली सर्किल ही दिखेगा, बट इसमें मिनिमम हम कितने साइड यूज करते हैं और मैक्सिमम कितने यूज करते हैं ये बताना आपको जरूरी था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मिनिमम हम 3 टाइप्स के इसके साइड्स दे सकते हैं, और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 1000 साइड्स हम दे सकते हैं। ये पॉलीगॉन बनता 2 तरीके से है, इनर साइड एंड आउटर साइड। तो जब हम सर्किल को बनने के, मैंने जब इसके साइड्स बनाए थे, इसका रेडियस दिया था, तो एक इस पे जो रेडियस, जो पॉलीगॉन बनता है, पॉलीगॉन की जो साइड्स होती है, जो सर्किल का रेडियस दिया हुआ होता है, वो साइड्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारी जो हमने सर्किल का रेडियस दिया होता है उसके साइड्स उसी साइज में होती हैं। आप, आई होप कि आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी और इस चीज को नोटिस भी किया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा एलिप्स। एलिप्स हमारे 3 तरह से बनते हैं। सेंटर पॉइंट्स को लेके हम बनाते हैं कि सेंटर पॉइंट और मिनिमम और मेजर और माइनर 2 एक्सिस से ही बनता है हमारा एलिप्स। इसमें एक मेजर साइज होता है और एक्सिस होता है, और माइनर एक्सिस, तभी हम एलिप्स बना पाते हैं। तो सेंटर पॉइंट देने के बाद हमें इसका मेजर एक्सिस देना होता है और माइनर, तो हमारा सेंटर पॉइंट से एलिप्स बन
हेलो। हाँ जी सर, आई थिंक कि शायद स्क्रीन नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी तो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा ठीक। नाउ मैं ओके, नाउ हम आके सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आर्क जो है इस पे इलिप्टिक सॉरी हम इलिप्स की बात कर रहे थे। इलिप्स में जो इलिप्टिकल आर्क हम बनाते हैं, इलिप्टिकल आर्क मींस हमें जितने आर्क की रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। हम माइनर इसमें एक्सिस देते हैं, मेजर एक्सिस देते हैं एंड चूज हम आर्क को चूज करते हैं। हमें 1/4 आर्क बनाना है, 1/3 बनाना है, हाफ आर्क बनाना है, जितना हमें आर्क बनाना है चूज एज पर द ड्राइंग। तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा था और हैचिंग को स्टार्ट किया था। आज मैं दोबारा से आपकी हैचिंग को स्टार्ट करूंगी। नाउ व्हाट इज हैचिंग? हैचिंग है क्या? हम हैचिंग का यूज कहाँ करते हैं? व्हाई वी यूज द हैचिंग? हैचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन एंड ड्राइंग के कंस्ट्रक्शन ग्रुप में। जो हैचिंग कई प्रकार की होती है। हैचिंग हम सॉलिड्स के लिए भी यूज करते हैं, एंगल्स में भी यूज करते हैं और मटेरियल के जो ऑप्शंस होते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं। डिजाइन, अपने डिजाइन को एज पर द मटेरियल शो करने के लिए हम हैचिंग का यूज करते हैं कि ये होलो पार्ट है, कॉन्क्रीट है या ब्रिक यूज किया है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज इन द कंस्ट्रक्शन। तो हम ड्राइंग में मटेरियल को दिखाने के लिए हम हैचिंग का यूज करते हैं। हैचिंग 3 तरह की होती है। हैचिंग है ग्रेडेड, मैं एक एक करूंगी ना। फर्स्ट वी कम ऑन द हैचिंग पॉइंट। हम हैचिंग पे आते हैं। हम हैचिंग को ये हैचिंग जो हमारा है ड्रॉ टूल बार में मीन्स के सिलेक्ट करेंगे। हैचिंग का जो शॉर्टकट कमांड है वो एच है। आप एच हैं, आप सिलेक्ट करने से पहले बनाना होगा। रीजन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, आप हैचिंग देंगे कहाँ? आपने हैचिंग सिलेक्ट तो कर लिया, बट वेयर यू कैन गिव द हैचिंग, आप कहाँ देंगे? तो आपको इससे पहले आपका क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी कमांड आपको देके ऑब्जेक्ट्स बनाना होगा, इन द सेंस कि कोई भी रीजन बनाना होगा। मैंने ये रेक्टेंगल लिया है। ओके, नाउ अब मैं हैचिंग को चूज करूंगी। जब मैं हैच को चूज करूंगी तो आपके पास ये हैचिंग आएंगे, सॉलिड, एंगल, ये एंगल के डिफरेंट टाइप्स है। और आप जब यहाँ पर पैटर्न, यानी एंगल्स बहुत सारे पैटर्न है, सॉलिड है, एंगल है और एंगल्स भी बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। यहाँ से इसको पैटर्न्स को देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे एंड अगेन आप अगर इसको स्लाइड करेंगे तो ये इसी में ये आपके ओके, ये सारे हैचिंग ग्रेडियंट के पार्ट्स हैं। आप इसमें से कोई भी हैचिंग चूज कर सकते हैं एज पर योर डिजाइन, एज पर योर ड्राइंग। मैं यहाँ से कोई भी एक पार्ट एंगल का चूज कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके, मैं इससे चूज कर लेती हूँ। मैंने ये लाइन यहाँ पे, आप ये यहाँ पे ये मैंने हैचिंग दिया हुआ है। ओके, अब ये हैचिंग तो मैंने दे दी है इसमें। अब इसके हम जो एंगल्स, लाइंस हैं, एंगल्स हैं, इनको हम और इनके जो लाइंस के बीच का डिस्टेंस उसे भी चेंज कर सकते हैं। हैचिंग लाइन एक्टिव थी एक्चुअली, तो दैट्स व्हाई ये आपको स्क्रीन जो है स्क्रीन नाउ। जब हम हैचिंग, तो हमारे पास ये कमांड आपकी सिलेक्ट की हुई है यहाँ पर एंगल्स में अगर हम, आप देखिएगा ध्यान से, जूम कर देती हूँ। एंगल्स का हम साइज चेंज करेंगे। मैंने कर दिया है 25। अब देखिए इसका साइज चेंज, एंगल्स चेंज हो गए हैं। मैं पहले इसका डिस्टेंस चेंज करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसका ये जो डिस्टेंस है इसको कर देती हूँ 10 एंटर। अब आप देखिए, आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके भी आप जो लाइंस है मैं बढ़ा देती हूँ। ओके, मैंने कर दिया है 25। जस्ट बी केयरफुली। आप देखिए आप ये जो लाइंस जो है यहाँ पे डिसाइड की गई है, शो जो हो रही है आपकी, इनका डिस्टेंस बढ़ गया है। ओके, मैं इसका डिस्टेंस कम करती हूँ। आप देखिएगा ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ओके, नाउ जो मैंने यहाँ पर एंगल दिया था, मैं अगेन यहाँ पर 0 एंगल दे देती हूँ, तो ये एज इट इज आ जाएंगे जिस शेप में ये आपकी थी। आप देखिए। ओके, अब मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाती हूँ।
आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ। अभी मैं एंगल्स का एक ऑप्शन, मैं इसको मैं एक दूसरा मैं सर्कल, ओके अगेन मैं उससे रेक्टेंगल से भी इसके साथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज नाउ गो टू द हैच कमांड एंड यहां से हम सिलेक्ट करते हैं हमने ब्रिक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। साइज बहुत ज्यादा है तो हम यहाँ से साइज चेंज करेंगे। ओके ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, जस्ट मैं एक सेकेंड कर लेती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने कमांड अभी दिया हुआ है, इसको मैं एक मिनट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है, हम इसको भी रिजॉल्व करके देखते हैं। ओके जस्ट वेट फॉर 2 minutes, डोंट वरी। हमने हैचिंग कर दिया। ओके यहाँ पे हमने 5 सिलेक्ट किया है, हम इसको कम कर दें। आप देख रहे हैं इस कमांड में कोई ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दैट्स व्हाई नहीं है आपको शो। देखिए मैं इसका साइज कम करती जा रही हूँ, ये हमने सिंबल हमने दिया है। आप देखिए आप किस अगर हम यहाँ पर सर्कल भी लेते एनी रीजन आप कोई भी शेप उस पे इस चीज को अगर हैं हैच में जाइए आप। ओके नाउ अगेन सिलेक्ट दिस एंड आप इसको देखिए, आपको यहाँ से साइज चेंज करना है। ओके और अगर ये साइज आप बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से ही बढ़ा देती हूँ 5 कर देती हूँ, तो यू कैन सी लाइक दिस। ओके मैंने इस पे साइज चेंज किया है तो वो इस पे साइज चेंज है। और अगर आप एंगल चेंज करते हैं, एक चीज आपको बता दें, इस पे बाय डिफॉल्ट एंगल्स जो हैचिंग है इस पे एंगल्स बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं एज पर योर नीड ऑफ योर ड्राइंग और ये रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। आप इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं हैचिंग में। हैचिंग में ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डिजाइन क्या मांग रही है, आप उसके अकॉर्डिंग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज इट इज अ वेरी यूजफुल कमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन ग्रुप। ओके आई होप कि आपको ये हैच क्लियर हो गया होगा कि हैच कमांड हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम इस तरीके से और भी कमांड्स है, आप कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन ले लीजिए। आप होम में जाके हम रेक्टेंगल ले लेते हैं या हम REC यहाँ टाइप करेंगे तो भी हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ से हम हैच में कंक्रीट का सिंबल ले लेते हैं। आप ये देखिए ओके कंस्ट्रक्शन में हम कंक्रीट फाउंडेशन बनानी होती है, देन कंक्रीट दिखानी होती है, उसमें लिंटल्स डलते हैं, बीम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसपे कंक्रीट वगैरह। तो ये सारे सिंबल सिलेक्ट एज पर योर डिजाइन। मैं बार बार आपको कह रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आप इस हैचिंग के कमांड्स को यूज कर सकते हैं जो इसमें क्लियर हो। ओके आई होप कि आप सभी कोई चीज में इसको डिलीट कर देते हैं। हम आगे नेक्स्ट कमांड की हैचिंग की ग्रेडियंट, हम ग्रेडियंट में जाते हैं। ओके ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट का यूज हम कहाँ करते हैं, जिस तरीके के आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने ग्रेडियंट की कमांड को जैसे ही एक्टिव किया तो इसमें पैटर्न्स शो हो गए। ओके ग्रेडियंट का वर्क क्या है, ग्रेडियंट का स्पेशली जो वर्क है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर, ये कलर्स की शेडिंग देता है। हम डिफरेंट शेड्स को देके हम इस कमांड को यूज करते हैं। हम ये एक ग्रेडियंट विल क्रिएट स्मूथ
ट्रांजिशन बिटवीन वन और टू कलर्स, एक और दो कलर के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन करता है, उसको आपके डिजाइन को बहुत इजीली शो ऑफ करता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। हाउ, कैसे, वो हम यहाँ देखते हैं। सेम थिंग, आपको कोई ना कोई रीजन तो देना ही होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। एनीवन, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आप चाहे तो ड्रॉ कमांड में जाके आप सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज शॉर्टकट कीज जो मैंने आपको बता रखी है, आप उन कमांड्स को सिलेक्ट करके एंटर करके कीबोर्ड से आप उसमें एक्टिव कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया है एंड ग्रेडियंट में मैं जाती हूँ। अब हम ग्रेडियंट में गए हैं, तो ग्रेडियंट में हमें कौन सा कलर, हमने जो एक हम आगे मैं आपको प्लानिंग भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप में। मैंने आपके ऑटोकैड की क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो और आप प्रॉपर्ली, जिसको ऑटोकैड बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट किया है, कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द यूज फॉर, आपको ऑटोकैड यूज करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यूजली आप मेरी क्लासेस को अटेंड करके आप इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट द ग्रेडियंट कमांड। हम ग्रेडियंट कमांड को कैसे एक्टिव करते हैं। ओके, नाउ हम इस कलर को फिल करेंगे। हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं एज पर द डिजाइन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट के कलर्स हैं, आप देखिए, आपको येलो नहीं रखना है, आप कॉम्बिनेशन इसमें किसी भी कलर, और ये आपका ग्रेडियंट है। इसका मेन वर्क यही है, आपकी प्लानिंग जो बनती है और जो आपके एलिवेशंस बनते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट्स किया जाता है और डिजाइन्स को हाईलाइट करने के लिए ग्रेडियंट कमांड का हम यूज करते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं बाउंड्री। बाउंड्री का करते हैं, बाउंड्री का यूज हम कहाँ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैं एक कर देती हूँ। एक्चुअली बाउंड्री मैंने कमांड ले लिया था, तो उसने इसी को सिलेक्ट कर लिया है। मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ लाइन से। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वो लाइन से बनाऊंगी, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। ओके, लाइन से मेरा ये बन गया। ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बाउंड्री का वर्क क्या है। ओके, हम जाते हैं बाउंड्री। बाउंड्री का शॉर्ट फॉर्म है बी। वो भी टाइप करेंगे तो आपका बाउंड्री कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे BO एंटर, आप देखिए आपका बाउंड्री कमांड है। मैंने कीबोर्ड से बाउंड्री कमांड दिया है BO एंटर। अब ये कह रहा है पिक पॉइंट। आपका पिक पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है जब भी आप बाउंड्री कमांड को एक्टिव करेंगे, कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट टाइप में ये बॉक्स खुल के आया है, टेक्स्ट बॉक्स है ये आपका। यहाँ पर आपका दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पर ऑलवेज पॉलीलाइन ऑन होना चाहिए। ये अगर पॉलीलाइन ऑन नहीं है तो आपको पॉलीलाइन पे लाना है, अदरवाइज आपकी कमांड जो है वो वर्क नहीं करेगी। ये बहुत छोटी सी बात है और इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को याद नहीं रखें, बाउंड्री कमांड एक्टिवेट नहीं होगी और प्रॉपर जो का है वो नहीं होगा। ओके, सेलेक्ट करना है पॉलीलाइन, देन ओके आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये कह रहा है अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्लोज, शो देयर माइट बी गैप्स बिटवीन द बाउंड्री ऑब्जेक्ट। हम इसकी बाउंड्री कमांड से एक्टिवेट करेंगे और ये कह रहा है कि स्पेसिफाई अ डिफरेंट पॉइंट। अब आपको डिफरेंट पॉइंट देना है। ओके, आप इसका डिफरेंट पॉइंट दे देंगे। अब हम देखते हैं हमारे ये बाउंड्री कमांड एक्टिवेट हुए हैं। पिक द इंटरनल, ये बाउंड्री कमांड हमने सिलेक्शन दिया। अब ये कह रहे हैं इंटरनल पॉइंट आपको, आपकी देखिए हमने चारों वो सिलेक्ट की हैं।
ओके, चारों साइड्स, चारों लाइंस, वॉल तो नहीं कहेंगे, सॉरी, एक्चुअली मैं प्लानिंग बताती हूँ तो उसमें वॉल्स निकल गया। हम चारों लाइन जो हमने रेक्टेंगल की लाइंस ड्रॉ की हैं, ये लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। अब ये कह रहा है पिक द इंटरनल पॉइंट, अब हमें इंटरनल पॉइंट पिक करना है कि कहां पर आप इसको बाउंड्री दे रहे हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि आपका स्पेसिफाइड द अपोजिट कॉर्नर, और आप इसको ओके करके आप इसको उठा, ये कमांड इसको मैंने कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर नहीं, कॉर्नर एरिया, अगेन आपको इस चीज को बताती हूँ। जस्ट अ वेट, बाउंड्री, टेक अ बाउंड्री एंड को आप लेंगे, देन सिलेक्ट एंड टर्मिनल पॉइंट आप ये तो आपका ये हो जाएगा। देन आपको इसको स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आपको इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और इसको आप देख रहे हैं कि पूरा एक साथ आपका सिलेक्ट हो जा रहा है। मैंने तो इसको लाइन बनाई थी और ये लाइन तो सिंगल सिंगल सिलेक्ट होती है, ये डिफरेंसेस आप देखिएगा। अब मैं इसको मूव करूंगी। ओके, आप देख रहे हैं मेरे ये दो ऑब्जेक्ट्स, इसको मैं सम टाइम के लिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, इस कमांड को मैं इसे फिर से ड्रॉ करूंगी। एक्चुअली आपको ये बताने के लिए इसे डिलीट करना पड़ेगा, मैं इसे दोबारा ड्रॉ करूंगी। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो बाउंड्री कमांड दी थी, ओके, ये बाउंड्री कमांड जो मैंने दी थी, ये बाउंड्री कमांड से दो हो गए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। हाउ, कैसे बन गए दो ऑब्जेक्ट्स? ये देखिए इस पे पॉलीलाइन एक्टिव है। ओके, आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, बट मैंने तो लाइन से कमांड बनाई थी, ये ऑब्जेक्ट लाइन से बनाया था। तो आप इस पे देखिए, ओके, बहुत सारे कमांड्स, इसमें बहुत सारी बाउंड्रीज बन गए हैं, तो मैं इसको पिक कर लेती हूँ ना। एक्चुअली डबल बाउंड्री मैंने एक्टिवेट कर दी थी, तो दैट्स इट। इसमें आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स और बन के आपके सामने आए हैं, मतलब टोटल टू ऑब्जेक्ट। मैंने वन ऑब्जेक्ट बनाया था, बाउंड्री कमांड को मैंने एक्टिवेट किया था, ये डबल टाइम एक्टिवेट हो गई थी, तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल बाउंड्री बन गई थी। तो जब डबल बाउंड्री क्रिएट हो गई थी तो मेरे पास डबल बॉक्स है, दैट्स ही मैं इसको जब सिलेक्ट करी थी ये पूरा सिलेक्ट हो रहा था, क्योंकि जब हम बाउंड्री कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास पूरा सिलेक्शन होता है। आप देखिए ये भी एक बाउंड्री कमांड से बना है, सिलेक्शन पूरा हो रहा है, ये भी बाउंड्री कमांड से बना है, बट ये हमारा ओरिजिनल कमांड है जो मैंने लाइन से बना है। लुक एट दिस, ओके, ये 1 by 1 सेलेक्ट हो रहा है। वाई? क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल कमांड है, ओरिजिनल कमांड से बना, यानी कि लाइन से बनाया है, पॉलीलाइन से नहीं बनाया था, बट बाउंड्री कमांड पॉलीलाइन से बनाई, दैट्स व्हाई इट्स सिलेक्टेड बाय द वन सर्टेन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउंड्री कमांड्स का वर्क क्या है, किस तरीके से हम बाउंड्री कमांड का यूज करते हैं। हम जो भी बाउंड्री कमांड, जो लाइन कमांड से हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये एक बार में सिलेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जॉइंट्स नहीं होती, ये ब्रेक करके बनती है। पॉलीलाइन जो है, पॉलीलाइन विदाउट ब्रेक लाइन ऑब्जेक्ट्स को पहले भी मैं आपके रिगार्डिंग बता चुकी हूँ, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट कहलाता है विदाउट ब्रेक। नाउ मैं इस कमांड बढ़ते हुए आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये कमांड से मैं बाहर आ जाती हूँ।
पॉलीलाइन में आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कोई भी मिड पॉइंट अगर सिलेक्ट करेंगे, तीन ग्रिपिंग के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मेरी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास हुई थी वर्क स्पेस के बारे में। तो ये ग्रिप पॉइंट, जब आप मिडिल ग्रिप पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेच, वर्टेक्स और कन्वर्ट आर्क, आप सिर्फ पॉलीलाइन को ही आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन को नहीं कर सकते हैं। ओके, इन और आउट आपको अगर एंगल देना है, कितने एंगल पे आपको कन्वर्ट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। लुक एट दिस। ओके, आप जो है पॉलीलाइन को वर्टेक्स भी कर सकते हैं, ऐड वर्टेक्स। ओके, ऐड वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, एक कॉर्नर बना देता है। तो दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था लाइन कमांड से, जिसको मैंने बाउंड्री दिया है। बाउंड्री देने के बाद कमांड पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई है। एज पर द कमांड हम पॉलीलाइन को अपनी डिजाइन, जो भी हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीलाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्व में, वर्टेक्स में। और भी इसमें ऑप्शन है कि आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप डिजाइन को। आई होप कि आपको ये बाउंड्री कमांड समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ बाउंड्री कमांड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कमांड, हमारे जो है ड्रॉ कमांड। हम ड्रॉ कमांड में जाएंगे तो हमारे ये जो हमें शो हो रही है ना ड्रॉ कमांड में, कमांड सिर्फ इतनी ही कमांड नहीं है ड्रॉ टूल बार में, इसके अलावा भी हमारी कमांड्स हैं। नहीं, हम यहाँ आते हैं ड्रॉ में, जो के साथ में जो एरो बना हुआ है, यहाँ हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये और भी कमांड्स जो ड्रॉ कमांड्स ही हैं, ये हमारी हैं एसपी लाइन। ओके, एसपी लाइन फिट, एसपी लाइन फिट एंड एसपी लाइन सीवी। एसपी लाइन सीवी जो है ये कंट्रोल वर्टिसेस हैं और दोनों लाइनों का सेम वर्क है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एसपी लाइन फिट पॉइंट्स को फिट करती है, और जो हमारी जो अभी मैं आपको डिजाइन ड्रॉ करके बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या है। ये जस्ट वी टेक द एसपी लाइन। एसपी लाइन का शॉर्टकट कमांड है एसपीएल। ओके, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कमांड से मैं और यहाँ से आप कर सकते हैं एसपीएल कमांड को आप करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपकी एसपीएल कमांड से बहुत सारी कमांड्स आ गई। ओके, एसपी लाइन, एसपी प्लेन, प्लेन होता है, ये बहुत सारी कमांड्स है, बट हमको यहाँ पे कौन है, एसपी लाइन। एसपी लाइन एक कर्व लाइन होती है, ये स्मूथली, हाँ आप इसको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। एसपी लाइन को यूज करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑर्थो ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑर्थो कमांड के साथ में लाइन सिर्फ स्ट्रेट चलती है, और ये जो एसपी लाइन है ये कर्व को बनाया, इसके यूज के थ्रू हम कर्व के डिजाइन देखें, हम इसको कोई भी डिजाइन बना सकते। फर्स्ट वी ऑफ द ऑर्थो कमांड, ये बहुत कंपलसरी है कि ऑर्थो कमांड को ऑफ करें। ओके, आप देख रहे हैं कोई भी डिजाइन आप एसपी लाइन के थ्रू बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रीजन बना सकते हैं जो हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं, और इसको हम भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, आप भी एज पर नीड योर ड्राइंग आप इस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगेन हम ड्रॉ पे जाएंगे और है एसपी लाइन सीवी, यानी कि वर्टिकल। ओके, इनको भी, इसको भी आप पॉइंट्स देके यूज, ये वर्टिकल जो आपके जो कर्व बन है इनको स्पेशली पॉइंट से शो करेगा। रेफरेंसेस आप देखिए, बट दोनों का वर्क सेम। जब आप एंटर करेंगे, यानी कि जो सीवी एक आपकी कमांड है, ये है एसपी लाइन फिट, जो आपके एज पर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे भी बनाना चाहते हैं, आपके जो वर्टिसेस हैं, जो देखेंगे मैं अगेन आपको ड्रॉ कर, ये वर्टिसेस को कंट्रोल करता है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसको बनाना चाहते हैं तो ये इजीली बन जाएगा, आपको पता चलेगा आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आप देखिए, आप एसपी लाइन सीवी, ठीक है ना, कंट्रोल वर्टिसेस, वर्टिसेस को ये कंट्रोल करता है।
विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको कहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं आप देख रहे हैं। मैं इसको इस लाइन को एंटर करने से पहले आपका दिखाना चाहती हूँ कि अभी ये एक्टिव है, ये लाइन मैंने डीएक्टिव नहीं की है। तो आप ये वर्टिसेस देख रहे हैं एसपी लाइन सीबी में, ये कंट्रोल वर्टिसेस को कंट्रोल करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एसपी लाइन फिट एंड एसपी लाइन सीबी। इट इज अ मेन डिफरेंस, बट दोनों का वर्क सेम है, दोनों सेम डिजाइन बनाते हैं, बट एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ में बनेगी और एक फ्री हैंड बनेगी। आई होप कि आपको, मैं आप कमांड से, सॉरी ये मैं कमांड से बाहर चली, ओके। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी एसपी लाइन। हम नेक्स्ट कमांड में चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। जब आप सिलेक्शन आप देखेंगे, जब मैंने इसको सिलेक्शन किया है तो आप देखिए ये पॉइंट्स जो एसपी लाइन फिट से बनी है, ये पॉइंट्स को शो कर रही है विद पॉइंट और वर्टिसेस को भी शो कर रही है, जैसे जैसे आपने जो जो वर्टिसेस आपने लिए हैं। दैट्स राइट, ये देखिए आप, ओके। नाउ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट कमांड आता है वर्टिसेस के बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके। कंस्ट्रक्शन लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ग्रुप, क्योंकि हम जब प्लानिंग बनाते हैं और डिजाइन्स बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन से को प्रोजेक्शंस लाइन देके हम यूज करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये रेफरेंस लाइंस भी कहलाती हैं। ये हम जब प्लानिंग बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो हमें ये जो बाउंड्रीज वगैरह को, एक्स्ट्रा बाउंड्रीज हैं, उनको ट्रिमिंग करना है, तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ ये काम भी कर सकते हैं। हाउ, हम देख लेते हैं कैसे। कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक्स लाइन है, ओके। आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगा। कैसे एक्टिव होगा आप ये देखिए, मैंने यहां से एक्टिव किया है, आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। एक्सेल टाइप एक्स एंड एल, आप एंटर करेंगे, आप देख लीजिए कीबोर्ड पे भी आपको दिखाई दे रहा है। इन दिस नॉट, आप कीबोर्ड पे तो देख ही नहीं सकते, सॉरी, स्क्रीन पे आप देखिए, आप एक्सेल आपने टाइप किया है तो एक्सेल यानी कि आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिवेट हो गई। आप एंटर कर दीजिए। ये कह रहे हैं स्पेसिफाई अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट देना है, ओके। यू कैन गिव द इमेज, आप कोई भी एक पॉइंट दीजिए। आप ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। आप इसको जो है किसी पॉइंट के थ्रू आपको बनाना है, आप इसको पॉइंट दे भी सकते हैं और आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ये दोनों, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी दोनों तरफ काम करती है, यानी कि प्लस माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, प्लस प्लस, ओके। दोनों साइड्स काम करती है कंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एज पर द योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। आपको स्पेशली इसका पर्पस है कि आपने जो भी डिजाइन बनाई हुई है उसको कंस्ट्रक्शन रेफरेंस लाइन में कैसे आप शो कर सकते हैं, ओके। ना ये तो मैंने आपको फ्री हैंड बताया कि व्हाट इज, जिसका पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन बनती कैसे। अब इसका प्रॉपर यूज क्या है मैं आपको ये बताती हूँ, ओके। हम लाइन से बाहर आ जाते हैं। एक्स एल, ओके। ये कह रहे हैं स्पेसिफाई द पॉइंट, आपको स्पेसिफाई द पॉइंट देना है कि आपको कैसी बनानी है, ओके। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है कंस्ट्रक्शन लाइन, आप इस तरह से ओके। ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी एक्टिवेट है कि आपको ये वर्टिकल बनानी है कि हॉरिजॉन्टल बनानी है। आप देखिए मैं एक लाइन वर्टिकल ले रही हूँ और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ। इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हमें इसमें इन कमांड का यूज करना है। हम ये जो कमांड से हैं, सॉरी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन लाइन, ये कह रहे हमने स्पेसिफाई जो लाइंस दी हैं, ओके, वर्टिकल एंड कंस्ट्रक्शन लाइन, हॉरिजॉन्टल,
ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, मैं लाइन कमांड से बाहर आ जाती हूँ। ये हमारी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कंस्ट्रक्शन लाइन से है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं इसकी आपको ड्राइंग भी दिखा पाऊँ कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ, जब हम प्लान से कोई भी एलिवेशन बनाते हैं या हम कोई भी व्यू बनाते हैं तो हमें प्रोजेक्शन लाइन देनी होती है, तो हम वो प्रोजेक्शन लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू हम देते हैं। ओके नाउ, तो अब हमें अगर कोई भी लाइन ट्रिम करनी है, ओके, ट्रिम कमांड के लिए हम टीआर कमांड का यूज करेंगे। आगे मैं ट्रिम कमांड का भी आप ठीक है, आप ये देखिए, आप ये आप देख रहे हैं मैंने की थी। मैं अगेन आपको स्मॉल करती हूँ, रिपीट ट्रिम। मैं बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो कमांड जो है, प्रीवियस कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है या दिस वन, ओके। आप ये देखिए, आपने जितनी भी लाइंस सिलेक्ट की हुई हैं ये इसके यहीं से ट्रिम करेगा, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन आपने दे दी है। इसके इधर जितनी भी लाइंस हैं ये ट्रिम हो जाएंगी। अब अगर अपने यहाँ की ट्रिम करना चाहेंगे तो नहीं ट्रिम होंगी। क्यों? क्योंकि आपने दो ट्रिम में दो लाइंस दे दी कि आपको इस बाउंड्री लाइन के यहाँ से ट्रिम करना है कमांड लाइन, एक्स्ट्रा लाइंस को, और यहाँ से इस यानी कि अपर लाइंस को आपको ट्रिम करना है और लेफ्ट साइड की का राइट को। अगर आपको राइट हैंड साइड की लाइंस को भी ट्रिम करना है तो आपको सिलेक्शन में देना पड़ेगा लाइक दिस। आप ट्रिम कमांड दीजिए टीआर एंटर और आप सिलेक्ट कीजिए इसकी बाउंड्री। सिलेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको कहाँ से देनी है आपने सिलेक्ट किया। अब आप ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, ओके। आप देख रहे हैं, अब अगर आप चाहेंगे कि ये वाली लाइन ट्रिम हो जाए तो नहीं होंगी ट्रिम। इसके लिए आपको इस लाइन को भी सिलेक्ट करना होगा। दो क्रॉस आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था कि आपको इस लाइन, इस ऑब्जेक्ट लाइन और इस ऑब्जेक्ट लाइन के बीच की जो लाइन है उनको ट्रिम करना है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है कि कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज और इसमें हम ट्रिमिंग कमांड का कैसे यूज करते हैं, ओके। कि आपको लाइन का यूज समझ में आगे में और एलिवेशंस बताऊंगी, तब मैं इसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। अभी मैंने आपको इसकी डिटेल्स, हाउ टू यूज दिस कमांड, हम इस कमांड को यूज कैसे करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसी में अगर हम देते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ओके। मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं ले लेती हूँ अपने नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड में क्या लेती हूँ, नेक्स्ट कमांड है हमारी रे कमांड। अब रे कमांड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे कमांड एंड कंस्ट्रक्शन कमांड। पहले तो आप रे कमांड और कंस्ट्रक्शन कमांड यानी रे लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के बीच का डिफरेंसेस समझ लीजिए, फिर मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी बताती हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन अनलिमिटेड लाइन है, ओके। ये मैंने जैसे आपको बताया था, टॉप एंड बॉटम दोनों साइड चलने वाली लाइन है। और रे लाइन ओनली वन साइडेड लाइन है, लाइक दिस। आप कोई भी पॉइंट, स्पेसिफाई पॉइंट ऑर्थो ऑफ करना होगा आपको। ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट से बनेगी, ओके। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द रे लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन। ये मोस्टली आपकी जो लाइंस हैं आपके स्टेयर केस बनाने के लिए यूज होती हैं, स्पाइरल, ज्योमेट्रिकल और मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बताया है, वहां पर स्पाइरल और ज्योमेट्रिकल के लिए आप रे लाइन का यूज करते हैं।
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन हम इस कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रेल। आप देखिए, आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑफ ऑन कर देती हूँ तो आपकी जो रे लाइन कमांड है, जो आप रे लाइन डालना चाह रहे हैं, वो केवल वर्ड ही चलेगी। इसलिए आपको F8 यानी कि ऑर्थो कमांड का शॉर्ट, ओके, इसलिए मैं F8 बोल रही हूँ। आप ऑर्थो कमांड को ऑफ करेंगे, इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज रे आपकी जो यूटिलाइजेशन नहीं होगी, उसका कोई पर्पस नहीं आएगा। सेम द कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ करना। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई भी क्वेरी हो इज द एंड ऑफ द लेक्चर, मैं आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम दूंगी पूछने के लिए, बट ड्यू टू द अपने काम। नेक्स्ट मल्टीपल पॉइंट्स, पर्पस क्या है? ये इसको हम डिवाइड लाइन भी कहते हैं, ओके। मल्टीपल पॉइंट्स यानी कि डिवाइड लाइन, और हम इसको एक लाइन को कैसे हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स में, ठीक है। ये मेजर कर, हम इसको मेजरमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट्स को और स्पेसिफाई साइज के थ्रू भी कर सकते हैं। इट इज क्लियर नाउ। पहले मैं इस कमांड को डिलीट, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ, ड्राइंग को। नाउ मल्टीपल लाइन एंड हम एक स्पेसिफाई पॉइंट देते हैं। आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स हमने दिए हैं। ओके, शायद ये पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट का यूज क्या है? हम ये पॉइंट्स तो दे दिए, हम इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको कमांड में जाके बताती हूँ। हमने पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं, स्पेसिफाई अ पॉइंट, हम इसका साइज जो है करंट नोट्स साइज है हमारा ओके। ये हमारे, पहले मैं आपको इसके यूटिलाइजेशन बता देती हूँ कि ये पॉइंट्स का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंट? पॉइंट का हम यूज क्या करते हैं? जो ये हमारे पॉइंट्स है, इस पे हमने अभी से पहले हमने एक लाइन यूज की थी, एसपी लाइन, ओके। पॉइंट्स के थ्रू जो मैंने आपको बताया था कि एसपी लाइन पॉइंट्स को देके बनाई जाती है। आप कोई भी अपने ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग, अपने ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एसपी लाइन यूज होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बिफोर सम टाइम आपको एसपी लाइन बताई है, ओके। इन पॉइंट्स को आप कैसे यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द योर ड्राइंग, ओके। इज इट क्लियर? पॉइंट का ये फंक्शन है कि आप इसी तरीके से आप ये इस पे पॉइंट लेंगे, पॉइंट लिया आपने, पॉइंट को शो किया, मैंने अभी बताया है आपको, और अब मुझे बताना है आपको एसपी सीवी, एसपी लाइन सीवी। ये स्ट्रेच हम जब भी ग्रिड पॉइंट पे सेम है कि अगर हमें कोई डिजाइन चेंज करनी है, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे स्ट्रेच ग्रिड पॉइंट
जो फिट पॉइंट्स है, जो आपने पॉइंट्स देके इसको फिट एसपी लाइन बनाई थी, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सिलेक्शन पॉइंट पे जाएंगे, स्ट्रेच विथ फिट पॉइंट, ऐड फिट पॉइंट, रिमूव फिट पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। ओके, आप अगर एसपी लाइन फिट में जाके चेंज करेंगे तो ये आप उसमें एडिशन एंड डिलीशन नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने पॉइंट्स के विद द हेल्प ऑफ पॉइंट अगर आपने एसपी लाइन का यूज किया है तो आप उसमें पॉइंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम इस पे पॉइंट्स पे कैसे डिजाइन बना सकते हैं, इस पे सीवी की सेम थिंग, हम एसपी, हमने एसपी लाइन फिट इसमें ड्राइंग्स को with the help of the point SP line easily भी ड्राइंग बनानी है आपको इसमें पॉइंट्स भी मिल, जस्ट मैं ऑपरेट द कैसे ऑपरेट कमांड्स को उनको मैं आपको बता रही हूँ। आपसे असाइनमेंट्स के थ्रू आपसे इसकी ड्राइंग्स भी बनवाऊंगी। आई होप कि आप के साथ इसमें पार्टिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। ये हमने एसपी लाइन को क्रिएट किया है। मैं अब नेक्स्ट कमांड में आगे बढ़ती हूँ। हमारे पॉइंट्स ड्रॉ कमांड में हमारी जो लाइन्स है, हमारी एसपी लाइन, एसपीसीवी और कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन एंड मल्टीपल लाइन। एंड नेक्स्ट आ जाती है हमारी डिवाइड, कि हमारे डिवाइड, व्हाट इज द यूज ऑफ डिवाइड, डिवाइड का यूज क्या है, डिवाइड कमांड का हम यूज क्यों करते हैं। ये स्पेशल ग्रुप में यूज किया जाता है, यानी कि सिविल आर्किटेक्चर for the requirement of the your design or drawing, आपने कोई भी लाइन को स्प्लिट करना है पार्ट्स में तो हम डिवाइड कमांड का यूज करते हैं। हाउ, हम देख लेते हैं। द डिवाइड लाइन, ओके, सॉरी, हमें डिवाइड ऑब्जेक्ट कमांड को पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई रीजन, जो भी हमें डिजाइन जिसको हमें स्प्लिट करना है, तो ऑब्जेक्ट तो हमने कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, हम इसे किसे करें। तो मैं एक लाइन, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है। लाइन हम डायमीटर के साथ, डायमेंशन के साथ भी ले सकते हैं और फ्री हैंड भी ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। ठीक है, ये मैंने लाइन ली। अब इस लाइन पे हम कमांड को ऑपरेट करेंगे डिवाइड। ओके, हमने डिवाइड एक्टिवेट किया है। हमने ऑब्जेक्ट, हमें डिवाइड किसे करना है, किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे लाइन ली है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, अब आपको इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, 5 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। मैं यहाँ पर इसको 10 पार्ट डिवाइड कर देती हूँ। ओके, एंड अब ये कह रहा है कि आप इसमें पॉइंट्स दे दीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। आपको कितने पार्ट्स में देना है ये कह रहा है, आपने इसको डिवाइड करना है। एक्चुअली ये स्ट्रेच हो गई है लाइन, बाय डिफॉल्ट लाइन स्ट्रेच हो गई है। तो मैं अगेन इसको लाइन को लेती हूँ। हमारी डिवाइड कमांड है, ये कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है डिवाइड करने के लिए। आपको सेगमेंट्स, आपको कितने सेगमेंट्स में इसको देना है, आप सेगमेंट्स दे दीजिए। ओके, आपने सेगमेंट्स दे दिए हैं। अब आप इसमें दीजिए कि आपको, मैंने इसमें 3 सेगमेंट दिए हैं, आप देखिए डिवाइड हो गए हैं। ओके, इस सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, आप जो भी आपने सेगमेंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग रिपीट डिवाइड। एंड मैं आगे दे देती हूँ एंटर 10 और ये मेरी स्क्रीन विंडोज पे
तो देखिए मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया था, मैंने कमांड को हटा रही हूँ तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। रिपीट लाइन, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इस चीज को। हम एक लाइन बनाएंगे, ओके, हमने एक लाइन ली है, मैं ले लेती हूँ 20 मैं लाइन से बाहर आ जाती हूँ, के साथ में लाइन बना रही हूँ। अब हमें इस पर डिवाइड देना है, ओके, हमें इसको डिवाइड करना है। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें हमें देना है इसमें डिवाइड। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और इसमें हमें डिवाइड पे गए हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। हम ये इसमें सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में देना है, मैंने 4 सेगमेंट्स दे दिए हैं और एंटर कर दिया है। और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, आप देखिए, ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको 4 सेगमेंट्स में, इसको विंडो हमें देना पड़ेगा 4 सेगमेंट्स में, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? मैं दोबारा आपको ये चीज बता देती हूँ, एक्चुअली सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं अगेन मैं आपको इसको बता देती हूँ। हमने लाइन कमांड ली है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं लाइन कमांड ले रही हूँ, लाइन कमांड्स को मैंने लेके इसको ड्रॉ किया है। आप फ्री हैंड लाइन भी ले सकते हैं और डायमेंशन के थ्रू भी लाइन ले सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको फ्री हैंड लाइन बताई थी और अभी मैं डायमेंशन के साथ में आपको बता रही हूँ 20। ओके, आपने 20 फीट की ली है लाइन। हमने लाइन कमांड ली, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है। अब ये कह रहा है आपको कितने सेगमेंट में, अभी मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया था, अब मैं इसको 10 सेगमेंट में डिवाइड करती हूँ। ओके, 10। अब मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा, ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये क्लियर है। इससे पहले मैंने 3 सेगमेंट में किया था, मोर देन 10 सेगमेंट में किया था, 4 सेगमेंट में किया था एंड फ्री हैंड भी किया था और विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन भी किया था। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कमांड का जो पर्पस है वो ये है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट कमांड। हम नेक्स्ट कमांड ले लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है, डिवाइड के बाद होती है मेजर। ये मेजर यानी कि हमें जो भी हमने डिवाइड की है, हमने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की, हमने उसको सेगमेंट्स दे दिए विदाउट मेजरमेंट। हमने सेगमेंट, हमने सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट्स को, हमें उसका मेजरमेंट नहीं पता, हमें ये नहीं पता वो कितना उसकी लेंथ क्या है, हमने अप्रोक्सीमेटली उसको लेके हमने उसको मेजर किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया। ओके, ना डिवाइड करने के बाद अब हमें मेजर करना है कि जो हमें पार्टीशन हुए, एक्चुअली हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी है, तो हमें उस लेंथ निकालने के लिए मेजर जो है यूज करेंगे उसको मेजर करने के लिए कि मेजर किस साइज की है। ओके, नाउ आई थिंक टाइम इज ओके टू कंटिन्यू द कमांड विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेशन। हमारी नेक्स्ट कमांड है डिवाइड एंड जो है रीजन एंड वाइप आउट 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन हमारी 2D कमांड्स में यूज नहीं होगी, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। हेलिक्स भी हमारी 2D और 3D दोनों में यूज होती है, तो 2D की कमांड बता दूंगी मैं, और 3D की हम जब हम 3D हम करेंगे तब यूज होगी। एक कमांड होती है डू नॉट एंड वन इज रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। इसका काफी यूज होता है ड्राइंग में, ये हम कल पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर क्लाउड में 3 तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन और फ्री हैंड। ये हम कल कमांड्स ड्राइंग टूल बार की जो रेस्ट ऑफ जो कमांड्स हमारी रह गई हैं, वी कंटिन्यू द टुमारो। नाउ ड्यू टू द टाइम इज ओवर, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टॉप माय लेक्चर हियर। Tomorrow we will continue the command, the measure command. Okay, now thank you all of you to attend my class, and Robbie sir,
Hello, जी मैम। Robbie sir, please, if anybody have any query, तो they मैम आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं उनको, वो अगर हैंड रेज करेंगे अपना। ओके ओके ओके, मैं खुद अनम्यूट कर सकती हूँ। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ मैम। ओके, टाइप नहीं हो रहा सर ये। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक ऑप्शन है हैंड रेज करने का, तो अगर आपको डाउट्स है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैम आपको अनम्यूट करके आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू। Anybody please, आपको मुझे देना है, that's why if you have asked me now, if आप मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी जिसका भी हैंड रेज होगा। इफ नॉट तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नोबडी हैव एनी क्वेरी? ओके, नाउ आई होप कि किसी को भी कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि कोई रेज हैंड नहीं हो रहा है। तो नाउ टेक द असाइनमेंट प्लीज, आप अपना एक असाइनमेंट लीजिए। आज मैंने आपको जितनी भी कमांड बताई हैं, आप उन कमांड्स को जो है प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप कि अगर आपके वो कमांड्स एक्टिवेट हो जाती है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेल आईडी अपनी बताई हुई है जो कंटिन्यू अटेंड कर रहे थे। नाउ मैं अभी आपको बता देती हूँ, हरिचंदा पाल 23@। आप इस पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं आपके इस AutoCAD के लेक्चर के। सर थैंक यू सो मच, लेक्चर इज ओवर सर। I want to leave this class, sir. I can leave. Anybody have any query? If not, I want to leave this class also. Nobody have any query? Okay, thank you. Meet you with